Hello viewers, welcome to another career guidance video. This is Mohammad Suleiman and I will be conducting an interview on behalf of the TDV world. Our today's guest is speaker is Khalid and he is a professional chartered accountant. So, Khalid, how are you? Alhamdulillah, I'm good. Suleiman, how are you? I am also good. So, before moving towards the questions, we will say our individual consents as per TDV guidelines. So, first I will read my consent and then you will read. Okay? Sure, Suleiman. So I have voluntarily accepted TTV World's request to act as the host interviewer for this interview. I grant full permission to TTV World to record, upload, and share this content across their official platforms, including YouTube. I understand that the purpose is to support junior learning and development, and I have no objection to the public use of my voice and image as part of this educational content. Now you will read your consent. I have voluntarily participated in this interview of my own free will. I grant full permission to TDB World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice on their official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the content may be used for educational and guidance purposes aimed at juniors, and I waive any claims to compensation or future related to this recording. So Yes. moving towards the questions, आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए और आपकी जर्नी के बारे में बताइए ऑफ बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्लीज सच सच बताइएगा अपनी फेलियर्स वगैरह के बारे में सब कुछ ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। जी जी, ज़रूर ज़रूर। मेरा नाम खालिद बरकत है और मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बेसिकली मैं जैकोबाद से हूँ और मैंने जो अपनी इंटरमीडिएट की थी वो IBA कम्युनिटी कॉलेज जैकोबाद से की थी, जो कि एफिलिएटेड है आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। तो रिलेटेड टू माय जर्नी इन CA, बेसिकली मैंने इंटरमीडिएट के इमीडिएटली बाद मैंने CA शुरू कर दी थी और मैंने अक्टूबर 2018 में रजिस्ट्रेशन कराई थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह December 2024 वाज माय क्वालिफाइंग अटेम्प्ट इन द जर्नी ऑफ 6 years। मैंने अपनी CA कंप्लीट करी और जो है बेसिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड मुश्किल था काफ़ी। मैं अपनी एजुकेशन में पहले फेल नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम फेल्यूर जो है मैंने CA में देखा। एंड आई नो फेल्यूर होना इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग और बहुत फील होता है। बट स्टिल के मैं जब भी फेल हुआ हूँ एंड मैंने ये एनालाइज किया कि मेरे एंड पे ही गलती थी। तो बहुत अच्छी रही और स्ट्रगलिंग थी और बहुत मतलब एक CA की जर्नी जो है आपको बहुत कुछ सिखाती है। एंड आई लर्न अ लॉट। दैट्स इट। आपको क्या चीज इंस्पायर की थी कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ करियर परस्यू किया? बेसिकली मैं शुरू से अनडिसाइसिव था कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है। सबसे पहले बचपन में मेरा ये ख्वाब था कि मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बनना है। बट फर्स्ट ईयर क्लास में आई रिमेम्बर कि मैंने आई साइट जो है डिफेक्टिव हो गई और क्योंकि PF में 6/6 साइट होनी चाहिए और आई वाज 6/9 एट दैट टाइम। तो दैट डेफिशिएंसी डिस्क्वालिफाइड मी टू बी टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। देन मैंने प्लान किया ISSB के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को सर्व करूं। बट ISSB में मैं नॉट रिकमेंडेड हुआ तो फिर मेरे पास यूनिवर्सिटी मेरे पास शुरू से चॉइस थी ही नहीं। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि कंसिस्टेंसी हार्डवर्क और जो है उसके साथ जो है मैं CA कर सकता हूँ। तो द थर्ड ऑप्शन वाज CA एंड आई ऑप्टेड CA एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डन इट। हमारी कंट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली इंटरमीडिएट के फौरन बाद आप CA ज्वाइन कर सकते हैं, CA को जो है परसू कर सकते हैं। और बाकी ग्रेजुएशन के थ्रू भी आप CA को जो है परसू कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में ICAP की रिसेंटली पॉलिसी आई है, ICAP स्कीम 2025, जिसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि क्या पाथ है। अगर कोई स्टूडेंट 50 to 59% मार्क्स लेता है तो उसको क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट देना होता है। बाकी अदरवाइज आप सिंपली आके राइट में अपना जितने रजिस्टर्ड ट्यूटर्स हैं CA के ICAP के उसके उसमें आप अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस शुरू करके आपको आपके ICAP के एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। और जैसे ही आप ICAP के एग्जाम्स पास करते जाएंगे तो आपका एक पाथ बनता जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस। आपको जस्ट सेल्फ स्टडी या राइट्स के थ्रू प्रिपरेशन करनी है और एग्जामिनेशन क्लियर करने हैं। ओके। जी। सो
सीए क्लियर करने में, क्वालिफाई करने में तकरीबन कितना टाइम लगता है? टाइम तो इट्स डिपेंड इंडिविजुअली, मतलब लोगों पे, उसकी कंसिस्टेंसी पे और उनके जो है अपनी उस पे होता है। बट एक स्टैंडर्ड में अगर मैं आपको एवरेज टाइम बताऊं, अब क्योंकि पॉलिसी आईकेप 2025 की स्कीम जो आई है उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा चीज़ों को जो है ना डाइवर्सिफाई किया है। अब 3.5 साल की आर्टिकल्स होती है, मैंडेटरी आर्टिकल्स। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते आप खुद को जो है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलवा सकते। तो 3.5 साल तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। उससे पहले आपको 2 लेवल्स पास करने होते हैं, पीआरसी एंड केफ। उसमें नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट हो भी 1.5 2 साल लग जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 2 साल वो लगाएं और 3.5 साल वो लगाएं, तो शॉर्टेस्ट पीरियड में समझता हूँ 5.5 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। बट अगर आप एक और रूट है सीए करने का, एक वो कि अगर आप सीए स्टार्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं पहले पढ़ाई से जान छुड़ा लूं और उसके बाद जो है मैं अपना काम करूंगा, आर्टिकल्स करूंगा। तो उस केस में आपको तकरीबन 3 साल आपको स्टडीज में लग जाएंगे, फाइनल्स के एग्जाम्स ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के केस में वो जी। चेंजेस होती हैं चीजें, ठीक है। तो अगर उसके 3 साल लगाएं और 3.5 साल आर्टिकल्स, तो इस रूट के थ्रू आप 6.5 साल। तो एवरेज में टाइम बताऊंगा तो 5.5 साल 6 साल तक ऑन एन एवरेज और कंसिस्टेंट बच्चा जो है सीए कर सकता है। ओके। और क्या स्किल्स होनी चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में? सीए में बेसिकली स्किल्स तो मैं काफी सारी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज है वो टाइम टू टाइम ग्रो करती है। आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, वो भी नरिश होती है वो चीजें, जो क्लीन होती थी टाइम पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, टाइम मैनेजमेंट। ये तो चीजें ऐसी हैं कि जो है टाइम टू टाइम ग्रो करेंगी। एक स्किल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहूँगा एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। सीए में आपको फ्लेक्सिबल होना है, नई चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करना है आपको। जिस भी स्टेज पे हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपको नई चीजें लर्न करनी है। अगर आप नई चीजें लर्न नहीं करेंगे आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीए इज एक्सेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। आपको रिजिड नहीं होना, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, चीजों को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करनी है चीजों को। ठीक है। सीए क्वालिफाई करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? मेनली मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो है मेनली स्टूडेंट जितने भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो ऑडिट में सर्व करते हैं, ऑडिट एंड अश्योरेंस डिपार्टमेंट। उनके अलावा फाइनेंस इंडस्ट्री में फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आप सर्व कर सकते हैं। रिस्क डिपार्टमेंट होते हैं, आप रिस्क में। और उसके अलावा जो है टैक्स टैक्स में भी नो डाउट आप ग्रोइंग एक वो है कि उसमें आप जो है एक सीए पोस्ट क्वालिफिकेशन में वो टैक्स में भी जा सकता है और वहां पे अच्छे से सर्व कर सकता है। सही। और इनकी सैलरी इतनी अच्छी होती है कि बंदा अच्छी जिंदगी गुजार सके? अच्छी जिंदगी गुजारना एक इट्स अ सब्जेक्टिव चीज, सब्जेक्टिव चीज है कि मतलब वो मेरे हिसाब से सब अच्छी जिंदगी क्या है, आपके हिसाब से क्या है, दूसरे के हिसाब से क्या है। तो एक जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब अच्छी लाइफ। बट फिर भी मतलब आपको बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं आप। लग्जरियस तो खैर स्टार्ट में आप जिंदगी नहीं गुजार सकते, नो डाउट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में बाकी फैक्टर्स भी हैं। बट स्टिल एक अच्छी गुड क्वालिटी लाइफ पोस्ट क्वालिफिकेशन गुजार सकते हैं और सैलरी मुनासिब होती है। बट अब नो डाउट मार्केट जितने फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, स्टिल सीए जो है अच्छा पे करती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कंट्री में ही लिमिटेड रहता है या इंटरनेशनल भी काम करता है? सीए तक मेनली जो है बाहर पाकिस्तान पाकिस्तान के जो जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बाहर सर्व कर रहे हैं, नो डाउट। बट सीए की जो पाकिस्तान में एक बड़ी बेस, अच्छी बेस है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि हमें लीगल पावर है। आप कंपनीज एक्ट उठा लें, उसमें ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 मिलियन या 10 मतलब लीगल चेंजेस हुई है तो एक सर्टेन पेडअप कैपिटल हो तो उसके बाद जो है उस कंपनी का ऑडिट सीए ही करेगा। तो एक लीगल हमारे पास अथॉरिटी है पाकिस्तान में, तो होम कंट्री में। बट इंटरनेशनली नो डाउट पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन है। स्टिल जो है सीए जो है वो ग्लोबली जो है सर्व कर रहा है दुनिया को। और ये नो डाउट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है हमारी प्रोफेशन। जी।
ये पॉसिबल है कि सीए अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना खुद का मतलब अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे और बिजनेस स्टार्ट करे पे? बिल्कुल। जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो आईकेप से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारा लाइसेंस प्रोवाइडिंग वो है और सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहां से लाइसेंस लेके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, ऑडिट में कर सकता है, टैक्स कंप्लाइंसेस में चीजें अपनी शुरू कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस। तो वो उस बिजनेस के लिए आई डोंट थिंक कि उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट एज अ प्रोफेशन आप जो है अपनी ऑडिट फर्म खोल सकते हैं, टैक्स फर्म, कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, और ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली आपको लाइसेंस की जरूरत होगी आईकेप से। सही। और आपको अपनी सीए की जर्नी में क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस आए थे? पर्सनली 2022 से 23 मेरे लिए सबसे टफेस्ट टाइम था, जब मेरे वाले साहब बीमार थे, उनको क्रोनिक लिवर डिजीज हुई थी। तो उस ईयर में मैंने काफ़ी टफ टाइम फील किया, और उनकी डेथ के बाद जो है काफ़ी टाइम स्ट्रेस्ड रहा मैं। बट थैंक गॉड, एंड काफ़ी सारे अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मोटिवेट करते रहे, और जो है, बट एक एक ये चीज़ थी, उस टाइम वो टाइम था डिफिकल्ट मेरे लिए। उसके बाद जो है, एक मेरे पास जॉब का फियर था। जैसे मैं क्वालिफिकेशन के नज़दीक हुआ, इट्स आई थिंक 2024 एंड 25, मतलब 24 के मई में जब मैंने एग्जाम लीव पे था, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था, यार जॉब मिलेगी, पेपर अभी मेरे पास नहीं हुए, क्योंकि मेरे लास्ट 2 मंथ्स में मेरे 6 पेपर पास हुए, उससे पहले मतलब मेरे मुनासिब पेपर पास थे। तो क्वालिफाई होने के लिए मुझे 6 चाहिए थे, और मेरी आर्टिकल भी खत्म हो रही थी, तो उस स्ट्रेस में मुझे जो है बेल्स पाल्सी हो गया था। बेल्स पाल्सी में उस मेरे फेशियल नर्व थोड़ी डैमेज हो गई थी, स्ट्रेस ले ली थी मैंने। सो पर्सनली जो है, ये चीज़ें मैंने काफ़ी फेस करी है। ओके। तो बस सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है, आपके ख्याल में ये क्या सच है? सीए बिल्कुल एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि सीए इज द डिफिकल्ट, एंड नो डाउट डिफिकल्ट तो है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे उसको उसको उससे हटके आपको मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब बाकी यूनिवर्सिटी मैंने देखे हैं, बाकी दोस्त जो है उनका स्टडी बिल्कुल एग्जाम के टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ सीए में तो शुरू से ही पढ़ना, वो का जो चैप्टर क्लो ओपन हो जाता है। सो डिफिकल्ट है, नो डाउट डिफिकल्ट है, बट कंसिस्टेंसी के साथ अब जो आईकेएफ की न्यू पॉलिसीज आई हैं उसको मैं मेनली हाईलाइट करूंगा। तो सीए इज डूएबल नाउ। तो सबको अपनी फील्ड्स में जिस तरह कोई ना कोई चीज रिवॉर्डिंग लगती है कि ये अच्छा हुआ है मेरी फील्ड में, तो आपकी सीए की फील्ड में कोई ऐसी चीज है जो आपको रिवॉर्डिंग लगी हो? एग्जैक्टली एक सोशल स्टेटस है, सोशल वर्थ है, जो रिवॉर्डिंग है। आप खुद को कहलाएंगे कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट्स अ बिग डील। अच्छी सैलरी है, हैंडसम पैकेज है, और आपकी मार्केट में वर्थ हो जाती है। तो दिस इज द डिस्टिंग्विश फैक्टर, जिस जो जो सीए करता है उसके बाद जो है ये फील होता है। सोशल स्टेटस इज नो डाउट, मतलब अच्छे आपको जो है ना प्रोफेशनल जाना जाता है। आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो सीए परस्यू करने का सोच रहे हैं? बेसिकली मैं कहूँगा, डरना नहीं है, डोंट अफ्रेड ऑफ फेल्यूर। फेल होने से डरना नहीं है, फेल्यूर चले आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप सीए में आए हैं तो फेल तो होंगे आप, भले कितने भी आप एक्सेप्शनल हो। ठीक है। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी, जॉब स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेनी। वो जो है रिस्क अल्लाह पाक देंगे, वो लिखा हुआ है आपके नसीब में, बट आपको कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी है। सीए इज नॉट द कंपटीशन। आप बाकियों में देखेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीपीए, मुझे ज़्यादा मार्क्स उठाने हैं, परसेंटेज डिवीजन अच्छे लाने हैं। सीए में आपको जस्ट 50% चाहिए। वो आपने रिक्विजिट मार्क्स उठा लिए तो यू आर अ सीए, पास हो जाएंगे तो बस इट्स पास। यहाँ पे बड़ी चीज़ है, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। सो डोंट टेक इट इज ए कंपटीशन। अपनी पेस, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कंटिन्यू करें, और जो हेजिटेट नहीं करना, आपको लाइफ में क्वेश्चन करने से हेजिटेट नहीं होना। बस वाई, वाई शुड बी इन योर माइंड। जब भी कोई चीज आए, आस्क वाई। तो दिस दीज आर द a few of advices I would to say to my juniors. एक स्टूडेंट किस तरह डिसाइड कर सकता है कि सीए उसके लिए एक राइट फील्ड है? देखिए, असेस करें।
पहले तो आपके लिए काउंसलिंग लाजमी है। आप अपने मेंटोर्स जितने हैं उनसे उनसे गाइड लें। असेस करें कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो है उसमें जो है ना आपको जो है एनालिटिकल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, नंबर्स के थ्रू जो है आप जो है थोड़े हैं उस लाइन पे तो कर सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पे, काफ़ी जो है उसके आते हैं बैकग्राउंड से। तो सीए जो है ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही करे। मैं खुद प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, स्टिल आए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। तो दिस इज जी। जो स्टूडेंट्स सीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, जो आपने अपनी वक्त में कोई मिस्टेक अगर कोई की हो, या अगर आपकी जानना। उर्दू में एक मुहावरा है, आगे दौड़ पीछे छोड़। मतलब आगे जाओ और पीछे छोड़ता जाओ। तो एक जो मैंने एक चीज एनालाइज की है मेनली स्टूडेंट्स में, कि वो आगे पढ़ते हैं, पीछे वाला रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन शुड बी योर प्रायोरिटी। आप कुछ भी थोड़ा भी पढ़ें, रिवाइज करें, रिटेन करें। देखिए यहाँ पे आपको याद भी रखना है, कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं, तो आपके पास दोनों चीजें हैं। कॉन्सेप्चुअली साउंड होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट हो। मैंने पहले भी आपको कहा है कि देयर शुड बी वाई इन योर माइंड। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी नेचर का हो, इवन के लीगल लॉ का, क्योंकि मेनली सब्जेक्ट होते हैं हमारे यहाँ, तो लॉ में आपको वाई लाजमी पूछें आप टीचर से, कि अगर ये इस तरह है तो क्यों है। तो वाई आपके उसमें होना चाहिए। और जो है आपको बस कंसेप्चुअली साउंड होना चाहिए। आपको जो भी आप लर्न कर रहे हैं उस पर आपको रीजनिंग होनी चाहिए। सही। आप सीए के प्रोफेशन को अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं? यार हर प्रोफेशन आजकल जो है वो एआई के थ्रू इंटीग्रेट होता जा रहा है। और क्योंकि 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था सीए, तो जो है 1961 से अब तक जो है आई थिंक 13 to 14,000 हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं समझता हूँ अगले 10 साल में ये डबल हो जाएंगे, क्योंकि अब चेंजेस इन पॉलिसी, फ्लेक्सिबिलिटी आईकेप के उसमें आ गई है। सो आई थिंक सो के यू विल सी द ग्रोइंग नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द मार्केट। तो मतलब एआई वगैरह इसको कवर नहीं कर सकते, इस फील्ड को? वो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उसको तो रिप्लेस कर लेगी, बट वो एक डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ है, उसको आई थिंक के वो स्टिल के जो है ह्यूमन माइंड ब्रिलियंट है, उसको रिप्लेस करना इज डिफिकल्ट। बट एआई का नो डाउट हर फील्ड में इम्पेक्ट है। जी। So thank you so much for your time and knowledge. TDV World wishes you best of luck for your future. May Allah bless you and your family. May Allah fulfill your good wishes. Thank you. थैंक यू टीटीवी, थैंक यू टीटीवी फॉर हैविंग और मी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह अगर कोई आपके भी क्वेश्चन हो। फादर जी जी। जरूर अल्लाह आपके जरूर। फादर की मगफिरत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू। Thank you so much.